हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड के दोस्तों सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, और 3 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपने एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बिहार डीएलएड का PYQ चल रहा है सेशन, तो इसे मिस बिल्कुल भी मत कीजिए और अपना लास्ट ये जो मौका है डीएलएड का, इसमें एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से लगा लेंगे और बिल्कुल आराम आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और चलिए दोस्तों लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, लुक डाउन अप। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ऑप्शन बी, रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट, रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। ठीक है, आई सॉ द अप्रोचिंग, ऑप्शन ए अप्रोचिंग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो select the one which best express the same sentence in the passive voice. Let's him complete the work. ठीक है, लेट्स हिम, तो ऑप्शन ए, लेट्स वर्क बी completed by him। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पूरा ध्यान से। ठीक है, बिना स्किप किए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया, ही सेड टू मी डू यू लाइक दी बुक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा, ही आस्क डैश इफ आई डैश दी बुक, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मी लाइक्स। ठीक है, मी लाइक्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज, आइटम फ्रेज अकॉर्डिंग टू, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, एज स्टेटेड बाई, एज स्टेटेड बाई, ऑप्शन ए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मार्क द कंडीशनल सेंटेंस। ही वॉन्ट बी स्लिम ऑफ डैश स्टॉप ईटिंग, तो देखिए सो मच जंक फूड, तो याद रखिए ऑप्शन सी, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech into indirect speech। देखिए, रीता said I had a headache, I had a headache yesterday। ठीक है, रीता told that dash a headache the dash, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, she had day before। ठीक है, ऑप्शन डी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शंस। आई विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप डिस्कशन बिकॉज ही टॉक टू मच डैश माई फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, फर्दर मोर। ठीक है, फर्दर मोर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्लीज गो देयर डैश इट इज गेटिंग लेट, तो याद रखिए ऑप्शन बी, यहाँ पे ये साइन देना है, तो बी नंबर साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, द चिल्ड्रन हैज बीन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, इज। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मार्क द कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वेयर एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, आई डैश एट द स्टार्स ऑल टाइम, याद रखिएगा ऑप्शन सी, वुड टूक। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
ही दी सिंबल इज कॉल्ड क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कोलोन। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में डेस्कटॉप कंप्यूटर आर चीपर एंड मोर रिलायबल देन द लैपटॉप डैश दी लास्ट लॉन्गर। याद रखिए ऑप्शन ए फर्दर मोर। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज ए 9 days वंडर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ए शॉर्ट लाइफ सेंसन्स। ठीक है, ऑप्शन बी शॉर्ट लाइफ सेंसन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स डैश टोल्ड। तो याद रखिए ऑप्शन डी वाज। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए ए पेयर ऑफ सीसर्स डैश ब्राउट। तो याद रखिए ऑप्शन बी वाज। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द कूड। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एबव। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बेलो। द लाइट इज टू वीक। द रीड बाय। तो याद रखिए ऑप्शन ए रीड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ओवर। ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों गणित स्टार्ट हो रहा है, तो गणित को हम लोग दोस्तों छोड़ देंगे और उसके बाद गणित को छोड़ करके बाकी बात जितना जो है वो हम लोग समझ के आराम से कर लेंगे। ठीक है। जो भी है गणित है तो उसको हम लोग नहीं छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा हो जाता है। तो गणित को छोड़कर बाकी बात जितना जीके जीएस करेंट हिंदी जो भी है गणित को छोड़ के बाकी बात जितना वो हम लोग कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बढ़ रही हो तो ध्वनि का वेग याद रखिएगा ऑप्शन सी घटेगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी औद्योगिक कचरा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो कौन सा घिरा हुआ है? तो याद ऑप्शन सी लाइसोसोम। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अजोला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोहरा निषेचन विशिष्ट है तो किसमें आता है? तो ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है तो कितना होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है तो किसके लिए होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी वस्तु के द्रव्यमान। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 2 नियम हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके कोने से विकर्णवत सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 10 मीटर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 63। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। ठीक है। उसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो याद रखिए ठोस द्रव और गैस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से F2PD के लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 3.1। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? याद रखिए ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करता है। ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। तो कौन सा पारा का अयस्क है, तो याद रखिए ऑप्शन ए सीने बार। ठीक है, उसके बाद सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए शोषण पोषण जनन, ऑप्शन बी इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो याद रखिए ऑप्शन बी नाइक्रोम। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो कितना होता है, ऑप्शन डी 1.8। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन डी होलोजोइक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है, उत्पादन कुल बिजली का डैश है प्रतिशत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 22%। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो याद रखिए ऑप्शन डी अमेरिका में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए दाची गांव जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद मतगणना का कार्य कौन करता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी चुनाव आयोग। ठीक है, उसके बाद देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए ऑप्शन डी 1973 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1905 में। ठीक ना, उसके बाद ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1928 में। ठीक ना, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कृषि योग बंजर भूमि। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो क्या है, तो ऑप्शन सी रेशम उत्पादन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी। ठीक है, उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जमशेदजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्णाली। ठीक है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1889 को। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जनता। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं, याद रखिए ऑप्शन बी हुगली तट पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 44वां। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, तो याद रखिए ऑप्शन ए 1991। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो याद रखिए ऑप्शन सी क्रेटर झील। ठीक है, ग्यूसेप भेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बर्न। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रंग भेद की नीति का विरोध आवाज़ उठाने वाला कौन थे, तो याद रखिए ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। ठीक ना, उसके बाद यहाँ से दोस्तों रीजनिंग स्टार्ट हो जा रहा है, तो दोस्तों हम लोग रीजनिंग को छोड़ देंगे। ठीक है, रीजनिंग को छोड़ करके और बाकी बात जितना है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग को छोड़ करके जो रीजनिंग है उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी बात जितना जो है रीजनिंग के बाद वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हिंदी है, हिंदी को हम लोग कर लेते हैं। देखिए सामान्य हिंदी निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रूपक अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन ए माया दीपक नर पतंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो याद रखिए ऑप्शन डी गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या है संधि विच्छेद, ऑप्शन डी पीत प्लस अंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शक्ति। ठीक है। उसके बाद साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन धीरे धीरे रेखांकित किया गया है, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, देखिए यहाँ पे है ना। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन डी समता समाधि प्रसाद, ऑप्शन डी सभी। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सरल वाक्य। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन वन फूली रहे तारे मनो मोती अनगिनत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। अलंकार के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 3। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मुख्यार्थ और लक्षणार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी व्यंग। ठीक है। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, याद रखिए ऑप्शन सी भाववाच्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देख लीजिए यहाँ पे देखिए नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन पदबंध है, तो याद रखिए ऑप्शन ए क्रिया पदबंध। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन सी चापलूसी करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विभस्त रस का अस्थाई भाव क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जुगुप्सा या घृणा। ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रूपक। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मगन मगन में कितने लघु गुरु वर्ण होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए, वाक्य में नाको चने चबाए का क्या अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन डी बहुत परेशान करना। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिए ऑप्शन डी विरोधाभास। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन जगन तगन जगन रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी वंशस्थ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन बी करण कारक। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक श्लोक है, इसमें कहा गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, वो अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हितों की भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता, यही सच्चा धर्म है। अब मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से धन से तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुख और निराश व्यक्ति को संतावना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों को एक तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया, ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया, सम्राट अशोक ने स्थल स्थल पर कुएं तालाब आदि खुदवाकर जनता का उद्धार किया। यह मानवता का प्रमुख धर्म क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। ठीक है। ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह समास कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए कर्म धारण। उसके बाद देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कर्म धारण। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आज बिहार
बिहार डीएलएड का जो ये लास्ट सेशन है, जो ये लास्ट ही मौका है, तो दोस्तों लगातार सेट हम लोग दे रहे हैं, आप लोग कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। और दोस्तों आप तक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, यदि आप BSSC CGL, BSSC इंटर, BPSC टीचर, बिहार डीएलएड और बिहार पुलिस चालक ड्राइवर की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जाइए और विजिट कीजिए चैनल पर, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।